हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने सी प्रोग्रामिंग को। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि है फंक्शंस। फंक्शंस हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज की जाने वाली चीज़ है। और अभी तक आप एक फंक्शन देखते थे, मैं आपको यहाँ पे कुछ कोड्स दिखाता हूँ। एक मैंने फंक्शन का फोल्डर लिया है। आज हम लोग फंक्शन को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे। दैट मीन्स एक मैंने info.c का फाइल बनाया। इसके ऊपर मैं आपके बेसिक्स जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो रख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे रिक्वायर्ड चीज़ें, इतना तो आपको पता ही है कि ये आप बार बार रखते ही हैं। और इसमें से एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि अभी आप बस समझ लो कि रखना है, वो था रिटर्न। यहाँ पे आप देखो एक रिटर्न यूज करते थे और यहाँ पे एक मेन जैसा कुछ लिखते थे, इंट लिखते थे। आज थोड़ा सा इन्हीं सबसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। इनके अलावा भी कुछ कोड लिखेंगे। अभी तक हमारे जो भी कोड होते थे वो इसी एरिया में आते थे, जो कि मेन, और हम इसको फंक्शन बोलते थे। फंक्शन का बेसिकली सिंबल आप कह लो तो कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पे भी एक वेरिएबल टाइप का आपको दिखता है, उसके आगे इस टाइप के ब्रेसेस दिखते हैं, तो ये एक फंक्शन होता है। और सी में कोई भी प्रोग्राम जो सबसे पहले रन करता है वो मेन के अंदर रन करता है। मेन रहेगा तो ही सी का पेज एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन इसको बोलते थे, मेन फंक्शन। ऐसे ही हम अपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा इनका ज़रूरत क्या है, क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है। दो क्वेश्चंस है भाई, यूज क्यों करना है। तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन बनता कैसे है। थोड़ा सा आपको एक लेआउट मिल जाए तो आप समझ पाएंगे कि इसको बनाते क्यों हैं और बनना कैसे है, ये भी हम यहाँ पे क्लियरली समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन ही है, बस इसको मेन बोला जाता है कि जब भी कंपाइलर आएगा तो सबसे पहले यही वाला फंक्शन रन करेगा। तो इसको मैं नीचे करता हूँ और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो इंट यहाँ भी हमने दिया और इसके आगे मैं कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे अगर हमें कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो उसके लिए हम स्पेशली कोई फंक्शन बना सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने दे दिया एडिशन। तो एडिशन नाम से एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर कुछ नंबर्स को हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन का नाम। और अगर आपने इस तरह से इस मेन फंक्शन के बाहर कोई भी इस टाइप से अदर डिक्लेरेशन किया तो वो भी एक फंक्शन की तरह वर्क करता है। तो बेसिकली जो हमारा डिक्लेरेशन है फंक्शन का वो कुछ ऐसे ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा टाइप डिफाइन करना है, और डेटा टाइप वो होता है जिस फॉर्मेट में आप किसी आउटपुट को अगर रिटर्न कराना चाहते हैं तो किस फॉर्मेट में आप रिटर्न कराएंगे। लाइक आप इंटीजर में कर सकते हैं, वाइड में कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं, कैरेक्टर में भी कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली चीज़ है ये इसके लिए यूज होती है कि आप किस टाइप का इसमें से आउटपुट रिटर्न करेंगे। अब ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा होगा कि भाई रिटर्न कहाँ से आ गया, यहाँ तो मैंने रिटर्न लिखा ही नहीं है। तो डोंट वेरी, बस अभी आप ये समझो कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक इंटीजर था तो यहाँ से हम रिटर्न भी कर रहे थे इंटीजर नंबर को, जो कि 0 हो रहा था। इसको आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, लेकिन इंटीजर ही रिटर्न कर पाएंगे। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि कैरेक्टर यहाँ से कोई रिटर्न करा दिया तो देखो एरर आएगा, ये नहीं पॉसिबल है। आपका अगर यहाँ पे डिक्लेरेशन इंटीजर है तो रिटर्न टाइप भी इंटीजर होना चाहिए। तो ये एक टाइप से फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया कि किस टाइप का यहाँ पे रिटर्न हम परफॉर्म करना चाहते हैं। दूसरा ये हो गया फंक्शन का नाम, ये आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे वैसे ही यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम डिसाइड कर सकते हैं। देन इस टाइप से ब्रेसेस यूज करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के साथ हमारा इस फंक्शन का बॉडी भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेन फंक्शन की बॉडी थी,
इसके अंदर हम अपने कोड करते थे। इसी तरीके से इस फंक्शन की बॉडी इस वाले कर्ली ब्रेसेस के स्टार्ट से एंड तक रहेगी और हर फंक्शन एक रिटर्न टाइप मांगता है। तो आप जब भी फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे रिटर्न भी डिक्लेयर करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लिया है तो बेसिकली फिर से आप यहाँ से 0 रिटर्न करा सकते हैं। देखो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग यहाँ से कोई रियल वैल्यू भी रिटर्न करेंगे। लाइक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि 2 वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया जाए और उसको इस वाले फंक्शन के अंदर यूज करना है। दैट मीन्स कुछ रिजल्ट हमने इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म किया और उस रिजल्ट को इस मेन फंक्शन के अंदर ले आके एग्जीक्यूट कराना है। तो इसका डेटा यहाँ पे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो वेरिएबल अपने इनर बॉडी के अंदर ही वर्केबल होती है। उसके अंदर आप चाहे जितने फॉल ले लो, लूप ले लो, चाइल्ड फंक्शंस ले लो, लेकिन वो अपने इनर बॉडी के ही अंदर वर्क करेगा। कभी भी अगर हमने मेन फंक्शन में डिक्लेरेशन किया है तो वो इस एडिशन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, या एडिशन फंक्शन के अंदर कोई डिक्लेरेशन करेंगे आप तो वो मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट सिर्फ एडिशन फंक्शन जहाँ तक है उसके अंदर ही रहेगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी बनती है कि यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को मेन फंक्शन के अंदर यूज करना होता है। तो इस केस में हम लोग रिटर्न का यूज करेंगे और यहाँ से एक रियल वैल्यू भी रिटर्न कराई जा सकती है और उसको इस वाले फंक्शन के अंदर यूज किया जाएगा। बट ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। आज बेसिकली आपको समझना क्या है कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है और यूज क्यों करना है। सबसे बड़ा बात है कि करना ही क्यों है। भाई आप कह रहे हो कि यहाँ पे एडिशन करने को, एडिशन तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो ऐसा क्या है यहाँ पे। तो देखो फंक्शंस का अब हमें यूज समझने में ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने लूप सीखा था, तो लूप क्यों सीखा था, ताकि हमको मल्टीपल सेम टास्क को बार बार करने के लिए बार बार कोड ना लिखना पड़े, तो इसलिए हम लोग लूप यूज कर रहे थे। वही कुछ काम यहाँ भी होता है, बट ये इसमें और लूप में एक मेजर सा डिफरेंस है कि लूप एक फिक्स लोकेशन पर एक साथ ही परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि लूप के बीच में आप आके कुछ काम कर लो, फिर बाकी का थोड़ा बहुत काम होने के बाद फिर से लूप चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लूप जब एक बार चलने लगा तो फिर आपके सारे टास्क एक ही बार में होने हैं, आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन को आप पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे पेज पे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो एडिशन करने की, मान लो कि कई बार आपको रिक्वायरमेंट हो रही है 2 नंबर्स के एडिशन करने की, तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, 2 नंबर्स का इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। देखो 2 टाइप से इनिशियलाइजेशन होता है, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो सिंपली अगर आपको बार बार ज़रूरत पड़ रही है कि 2 नंबर का मुझे एडिशन करना है और इस मेन फंक्शन के अंदर कई बार ज़रूरत पड़ रही है, तो वो फॉर लूप से नहीं पॉसिबल है। क्योंकि फॉर लूप क्या करता है, या कोई भी लूप क्या करता है कि एक ही जगह पे बार बार चीज़ों को रिपीट करा सकता है। लेकिन फंक्शन क्या करता है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक जगह पे कोई फिक्स कोड जो बार बार यूज होना है उसको आप कॉल करना चाहते हैं, तो इस केस में आप फंक्शन का यूज करेंगे। अब फंक्शन में डिक्लेरेशन आप मेन फंक्शन में जैसे करते थे, मान लो हमने यहाँ पे लिया इंट i इक्वल टू 0 या 1, तो ये मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ, जिसका इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक कि मेन बॉडी एंड नहीं हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ से एडिशन के अंदर अगर आप आते हैं और यहाँ भी आप सेम वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट इसके अंदर है, इसका इफेक्ट इसके अंदर है। ये दोनों आपस में कभी भी यूज नहीं किए जा सकते हैं कि एडिशन का वेरिएबल इसके अंदर आप यूज कर रहे हो और इसका वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये नहीं पॉसिबिलिटी है। और आप चाहो तो यहाँ पे मान लीजिए कि इंट a और आपने एक और वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंट b,
और आपको पता है कि अब अगर इन दोनों को ऐड करना है तो हम लोग इंट c इक्वल टू a प्लस बी कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। और अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो आप सिंपली, आप जानते हैं कि हमें प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना है। चूँकि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने जा रहे हैं तो %d यूज करेंगे, कॉमा करेंगे और c को प्रिंट करा देंगे। तो देखो ये तो हमने बनाया। अभी हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो क्या होगा, जो कोड अभी तक हम लोग इस मेन फंक्शन के अंदर करते थे उसको मैंने एडिशन फंक्शन के अंदर किया है। और इससे क्या होगा, अभी तो ये कोई भी आउटपुट नहीं देगा। आप देखो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये फंक्शन तो हमने डिक्लेयर कर दिया बट ये फंक्शन कभी भी कॉल नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स हमें किसी भी फंक्शन को हम अपने प्रोजेक्ट में बना के रख तो सकते हैं। दैट मीन्स ये सेट ऑफ कोड्स होते हैं। आप कुछ स्पेशल टास्क के सेट्स बनाते हैं और अपने प्रोजेक्ट में रख देते हैं। आपको जब ज़रूरत हुई तब उसको कॉल कर लिया, और जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक वो यूज नहीं किया जाएगा, वो वैसे एक सिंपल कोड है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन तो डिक्लेयर किया एडिशन का। आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे करना है और क्यों करना है। अब ये है कि केवल फंक्शन डिक्लेयर कर लेने से, इसके अंदर कोड लिख देने से ये फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन अपने आप कॉल नहीं हो सकता है। इसको आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जब कॉल करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कॉल करने के लिए आपको इस फंक्शन का नाम विथ ब्रेसेस आपको अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब ये प्रोजेक्ट रन होगा तो कंपाइलर इसको पढ़ने के बाद सीधे मेन फंक्शन पे आता है, वो बाकी के किसी कोड को नहीं पढ़ेगा। आप यहाँ पे एडिशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, कंपाइलर कभी भी किसी अदर फंक्शन में जाएगा ही नहीं। सबसे पहले वो आएगा मेन फंक्शन में और मेन में ही एंड हो जाएगा उसका, वो किसी अदर फंक्शन पे नहीं जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इस फंक्शन को कहीं भी डिक्लेयर कर दो। तो ये फंक्शन के अंदर कंपाइलर तभी जा सकता है जब इस फंक्शन को आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, या इसके अंदर कोई टास्क कर रहे हैं। आप फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हो, व्हाइल लूप के अंदर भी कर सकते हैं, इफ एल्स के भी अंदर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बट होना मेन के अंदर चाहिए क्योंकि कंपाइलर इसी के अंदर है। यहाँ पे आप जहाँ भी पाथ देंगे कि भाई इस लोकेशन पे आके इस वाले फंक्शन को कॉल कर देना और जो भी रिजल्ट यहाँ पे आ रहा होगा उसको एग्जीक्यूट करा देना। तो आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे बाय सेम नेम। आप यहाँ पे लिखेंगे एडिशन और सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। तो अब क्या होगा, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, इंट आई को इनिशियलाइज करेगा, एक मेमोरी होगा उसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर देगा। देन आपने यहाँ पे एडिशन फंक्शन को कॉल कर दिया बजाय इस पूरे कोड को लिखने के। आपको अगर यहाँ पे 2 नंबर्स का एडिशन करना होता तो आप इस पूरे कोड को यहाँ पे डेफिनेटली लिखते। इसकी जगह पे आपने ये केवल और केवल एक फंक्शन कॉल कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि अब भी वही सेम काम हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे एडिशन होके 2 आ गया क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया है ए एंड बी को यहाँ पे। तो ये चाइल्ड है, इसका इफेक्ट यहीं पे रहेगा। और अब आप इस फंक्शन को जितनी बार चाहे जहाँ चाहें कॉल कर सकते हैं और हर बार ये वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। अब चूँकि यहाँ पे लाइन ब्रेक कहीं यूज नहीं हो रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे ना लाइन ब्रेक यहाँ भी यूज कर सकते हैं, या फिर देखो कहने का मतलब इसके बीच में अब आप कोई और भी कोड परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे कोड परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको कहीं चाहिए कि भाई मुझे फिर से ये 2 नंबर का एडिशन करना है, तो इस फंक्शन को कॉल कर लिया तो इसने एक वैल्यू रिटर्न कर दी, उसका हम आगे कोड में यूज कर लिए। तो लूप में क्या होता था कि आपको एक ही जगह पे सारा डेटा मिल जाएगा, कितनी बार भी आप चाहो तो उसको रिपीट तो करा सकते हो, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे फॉर लूप या कोई भी लूप काम नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी इसको टेस्ट करता हूँ
तो आप देखो यहाँ पे 2 2 2 प्रिंट हो गया क्योंकि ये 6 टाइम फंक्शन को कॉल किया है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है और कैसे कॉल करना है। अब फंक्शन में एक चीज़ और होती है कि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज की है मेन फंक्शन में और उस वैल्यू को आप अपने चाइल्ड फंक्शन के अंदर ड्रॉप करना चाहते हैं। दैट मीन्स भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर बार इसकी वैल्यू ए और बी ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यूजर से इनपुट लें और उस इनपुट का एडिशन कराएं और उसको बाय यूजिंग चाइल्ड फंक्शन बनाना है। चाइल्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेन हो गया, तो ये बाकी के जितने भी फंक्शन हैं ये चाइल्ड ही होंगे। तो इस केस में आपको यहाँ से मानते हैं कि इंट में i और j के अंदर 2 वैल्यू थी, i और j के अंदर 2 वैल्यू थी जो कि हो सकती है 2 हो और 3 हो। अब इन दोनों वैल्यू को इस एडिशन फंक्शन का यूज करके हमें रिजल्ट बनाना है कि अब क्या होगा कि यहाँ से आप चाहो तो स्कैनफ यूज करके यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं और उसको अगर हमें कुछ ऐसा वे मिल जाए कि इस एडिशन के अंदर हम इन i और j को भेज पाए ताकि वो आगे चल के कुछ कोड कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। इस केस में तो हमें एडिशन करना है तो इन दोनों नंबर को ऐड करके कुछ रिटर्न प्रिंट कर सके। तो ऐसा करने के लिए आपको इस फंक्शन में जो आपने चाइल्ड इनिशियलाइजेशन किया है इसकी जगह पे आप ग्लोबली भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आते हैं, कुछ मैं आपको फंक्शन को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, इंटीजर जो हमारा है ये रिटर्न डेटा टाइप है। इस टाइप का डेटा ये रिटर्न कर सकता है। अगर आपने इंटीजर लिया है तो ये कैरेक्टर या बूलियन डेटा नहीं रिटर्न कर पाएगा, ये रिटर्न जब भी करेगा इंटीजर करेगा। देन ऐड, ये फंक्शन का नाम हो गया। इसके बाद आपको कुछ न्यू चीज़ें दिख रही हैं। एक इंटीजर है नंबर 1, एक इंटीजर और है नंबर 2। तो ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। जो पैरामीटर्स आप फंक्शन के अंदर बाहर से डालना चाहते हैं वो पैरामीटर आप इस तरीके से फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखो कि ये मेन फंक्शन था, इसके अंदर इंट a और b में 2 वैल्यू थी और एक सम नाम का फंक्शन बनाया गया जो कि इधर है और इसके अंदर इंट x और इंट y को ग्लोबली डिफाइन किया गया। इसको आप बोल सकते हो पैरामीटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बोलेंगे पैरामीटर्स। और ये 2 पैरामीटर ले रहा है, एक x और एक y। अब ये फंक्शन तब तक नहीं रन करेगा जब तक उसको ये दोनों पैरामीटर्स नहीं मिल जाते हैं। तो इस केस में ये एक फंक्शन बनाया गया और यहाँ पे सब a, b जो a में वैल्यू थी और b में वैल्यू थी यहाँ पे पास कर दिया गया। तो अब ये क्या करेगा, एक रिटर्न दे देगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें पैरामीटर्स अगर आप डिफाइन कर दोगे तो ये कितने भी किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 हैं, आप कितना भी रख सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है ना कि कैसा हम कोड बना रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं और इसी टास्क को यहाँ पे करते हैं। तो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। अब ये जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी थी ना, ये नहीं करना है। आप चाहो तो इंट a यहाँ डिफाइन कर देंगे और फंक्शन के फॉर्मेट में इसे बोला जाएगा पैरामीटर्स। और इंट b आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। अभी भी देखो ये प्रोग्राम सही हो गया, बट ये रन नहीं करेगा क्योंकि जब आप एडिशन कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, कोई भी पैरामीटर्स इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रेड एरर भी आ रहा है। और ये आप कितना भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप चाहे जितने पैरामीटर्स ले सकते हैं और कोई भी डेटा टाइप का भी पैरामीटर्स ले सकते हैं। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में उनके एग्जांपल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत सारे इस पे हम लोग एग्जांपल करने वाले हैं। बट ये इस तरह से बहुत सारे आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, बस आपको वेरिएबल्स अलग अलग रखने हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग a और b पे रहते हैं और अब हमको ऐड करना है i और j की वैल्यू को। अभी तक हम लोग a और b को ही ऐड करते थे, बट अब हम i और j को ऐड करने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ पे इसको 2 पैरामीटर्स चाहिए तो वो देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन कॉल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ऐसे ही मुझे वैल्यू चाहिए। तभी तो मान लो कि अगर ये किसी रीजन से एक्सेप्ट भी कर लेता और ए और बी में कोई वैल्यू ही ना होती तो ये एडिशन कैसे कर पाता, है ना। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा और आपने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं तो आपको वो पैरामीटर पास भी करने ज़रूरी हैं। अब आप देखेंगे कि अगर हम इनको रन करते हैं तो अब देखो यहाँ पे 5 आ गया, और कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब आप यहाँ पे स्कैनफ लेके आई और जे की वैल्यू तो चेंज